मैं चरणजीत सिंह रुस्तम चैनल के लिए हमारे साथ में इस समय है सूर्यवंशी अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय के अनंत विभूति सुप्रीमो श्री श्री दविंद्र स्वामी जी सूर्यवंशी जी। तो इन्होंने मेरे से इनकी बात मैंने अभी इनसे पूछा कि आपका सूर्यवंशी अखाड़े को चलाने के पीछे आपका ध्येय क्या है। तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही। इन्होंने कहा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसी पे हम आगे चलेंगे। तो अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में यहाँ मानसरोवर गार्डन में BRJ महाराज को इन्होंने उपाधि दी है जगत गुरु की 108, जो कि BRJ महाराज भी हमारे साथ हैं। तो आपसे भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सभी को लेकर क्या कहना है इस विषय में आपका? सबसे पहले सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। मैं श्री श्री 108 आचार्य महामंडल जी को सुप्रीमो सूर्यवंशी अखाड़ा, जो हमारे इस अखाड़े का लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। किसी भी जाति, किसी समाज, किसी अखाड़ा, किसी संत समाज, किसी भी धर्म से हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है और ना ही रहेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना। गुरु साहब कह गए हैं, एक पिता एक कस के हम भारत। हम सभी एक ही संतान है, एक ही हमारा माता पिता है, हम सब एक हैं। और इसी लक्ष्य को लेके मैंने 14 साल से जो हमारा सूर्यवंशी अखाड़ा है, ये यूरोपियन यूनियन में पुर्तगाल देश से ये कार्य कर रहा था। इसमें पूरे वर्ल्ड के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जो कि लाखों ही सूर्यवंशी अखाड़े में हमारे सनातन धर्म में आए हैं, गोरे गोरियाँ। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए इसी साल मेरे को भारत में हमारे सूर्यवंशी अखाड़े में मान्यता प्राप्त हुई है। और मेरे साथ आज हज़ारों लाखों साधु संत मद्रास, केरला, कर्नाटक, दिल्ली से हमारे जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री रतन जी महाराज, हमारे मित्र, हमारे भाई, जो कि हमारे सूर्यवंशी अखाड़े को बहुत लेके जा रहे हैं, आगे लेके। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि भारत को विश्व गुरु बनाना। उसमें हमारे को सभी धर्मों के व्यक्ति चाहिए। हमारा किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से कोई भी ऐसा रोष नहीं है और ना ही रहेगा। ये हमारा सूर्यवंशी अखाड़े का लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। जबकि पूरा वर्ष, आज से 3000 साल पहले पूरा वर्ल्ड सनातन धर्म था और सनातन धर्म रहेगा। उसी कड़ियों को जोड़ते हुए हमारे एक संत हुए हैं महाराज जी, जिनका नाम हम बहुत ही ऊंचे शब्दों से ले रहे हैं। उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को अपने सनातन धर्म में लेके आए, गोरियों को सनातन धर्म को बनाया। मैं उन्हीं के राह पे चल रहा हूँ। महाप्रभु पाद्य जी, आज उनकी ही देन है कि मेरे को उनकी शिक्षा से मैंने भी हज़ारों लाखों गोरियों को इस सनातन धर्म में लेके आया। उसी सनातन धर्म की कड़ियाँ जोड़ते हुए हिंदुस्तान में आज लाखों करोड़ों मेरे से लोग प्यार कर रहे हैं और हमारे सूर्यवंशी अखाड़े में आ रहे हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। एक बात जानना चाहूँगा मैं दर्शकों के माध्यम से और रुस्तम चैनल के माध्यम से, जो आपने शिक्षा ग्रहण करी, ये शिक्षा आपने कब ग्रहण करी और आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरुजी जगतगुरु शंकराचार्य श्री हरिराम स्वामी हरिराम जी है, जो कि नॉर्वे से है। उनकी प्रेरणा से उन्होंने मेरे को संत बनाया। उन्होंने मेरे को महामंडलेश्वर की उपाधि दी। उनका बहुत बड़ा आश्रम नॉर्वे में है। मैं उनसे प्रेरित हुआ, उनके विचारों से, और उसी विचारों को लेके मैंने आज पूरे विश्व में उन्हीं के विचार फैला रहा हूँ। हम एक पिता और एक इसके बालक, एक ही हमारा सबका पिता है, एक ही हमारा मकसद है। भारत को विश्व गुरु पहले भी था और उसी को आज फिर बनाना है। और मेरे साथ हमारे राजू जी हैं और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष पद पे हैं। इन सभी का इनका सभी का साथ है मेरे का। और मैं भारत गवर्नमेंट का, अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बार प्रकट करता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे रुस्तम चैनल से बात करने के लिए। रतन जी महाराज हमारे साथ हैं। तो रतन जी महाराज, आपको जैसे कि अभी बताया है, सूर्यवंशी अखाड़े की आपको जगत गुरु की उपाधि अभी दी गई है, तो आपने जो शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण करी?
मेरी शिक्षा जो है बेसिक डिग्री ऋषिकेश में हुई है। जी जी आचार्यों ने मुझे शिक्षित किया था। जी जी जब मैं 9 वर्ष का था तब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपनिषद, चारों ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो गए थे। जी 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 11 वर्ष की आयु में मैं महंत हो गया था और उसके बाद समय बीतता चला गया, समाधि लक्ष्य को भी पार कर लिया। अभी प्रेजेंट में मैं 52 मठों पर सभापति हूँ। जी 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 मेरी जो पदवी है वो जगत गुरु की महाराज जी ने दी है, जी 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 लेकिन उस हिसाब से तो मेरे पास चैतन्य विनाशी की पदवी भी है। जी 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 वो पहले आपके पास हो तो अब जी महाराज जी यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहता हूँ। आप हेल्थ के माध्यम से भी काफ़ी लोगों की बहुत सेवा करते हैं और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो रोग होता है उसको हम मानसिक रोग मानते हैं, जो जन्मों जन्मों से चल रहा होता है, तो उस रोग के लिए भी आप काम करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, सूर्यवंशी अखाड़ा बनाना चाहते हैं, तो इसके सिद्धांत क्या रहेंगे? जैसा कि अभी बताया भी है कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलना, किसी का वैर विरोध नहीं करना, लेकिन इसके अलावा आप क्या ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि विश्व गुरु की जो प्रतिष्ठा है वो वापस भारत को मिल सके? नहीं, विश्व गुरु की प्रतिष्ठा तो खोई ही नहीं है जी, ना, वो कभी समाप्त हो सकती है। तो आप मानते हैं आज भी भारत विश्व गुरु है? विश्व गुरु ही है, लेकिन लोग जो है मानना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आर्थिक आधार पर अगर हम बात करें तो आर्थिक आधार पर तो हम आर्थिक बहुत आधार से हमारे इस लक्ष्य का कोई लेना देना नहीं है। जी 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 नहीं, विश्व पर गुरु- अर्थ विश्व गुरु का अर्थ ये नहीं कि वो आर्थिकता के आधार पर विश्व गुरु है। विश्व गुरु था ज्ञान के आधार पर। मतलब भारत का उससे जो ज्ञान है जी 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 वो अनमोल ज्ञान है, अनोखा ज्ञान है, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। नहीं, जिस प्रकार सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी भारत में, सबसे बड़े बड़े विद्यालय हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला, जो ऐसे विद्यालय थे जो विश्व में प्रसिद्ध थे, जहाँ की जो रिसर्च हुई थी उसी पर पूरे दुनिया का आज की अगर हम बात करें तो जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो लगभग भारतीय वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे उनके आधार पर ही बनी गई हैं। तो उनकी जैसे आज माना जाता है किसी भी चीज़ की उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उसकी मोनोपोली होती है, तो वो मोनोपोली भारत के पास नहीं है। तो उस तरह की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो मोनोपोली भारत में कैसे आए, उसका आधार कैसे हम दोबारा शुरू कर पाएंगे? उसका आधार हम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए सारे साधु संत एक हो जाएं जी जी और सारे साधु संत मिल करके भारत को विश्व गुरु की याद दिलाएं कि हम विश्व गुरु के संतान हैं, हमारा देश विश्व गुरु है, और इसको जब पूरी दुनिया मान लेगी तो ये सारी पॉलिसी अपने आप शुरू हो जाएंगी। तो इसकी शुरुआत कैसे करना चाहेंगे आप? करनी शुरू। शुरुआत तो कर ही दी है ना। जी 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 ये अपना पूर्ण रूप से समर्पित है। जी 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 महाराज जी जो है पूर्ण रूप से समर्पित है। नहीं, जैसे बच्चों से शुरू करेंगे, जो क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हमने तो सबसे पहली शुरुआत जो हमने बच्चों को छोड़ करके, जो भूले भटके साधु संत समाज है, जी 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 जिन्हें कोई मार्ग नहीं दे रहा है, जो भटके पड़े हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, जी 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 संप्रदायों के आधार पर वो धर्म को मान बैठे हैं। धर्म अलग वस्तु है, संप्रदाय अलग वस्तु है। जी जी संप्रदाय धर्म के साथ नहीं जुड़ सकती, धर्म संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ सकता। कार्यशैली दोनों की अलग अलग है। हम लोगों ने क्या किया, हमने एक अखाड़ा तैयार किया। अखाड़े का मतलब ही कुश्ती होता है। जी 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 लेकिन हमारी जो कुश्ती होगी वो इस तरीके की नहीं। हमारी कुश्ती है प्रेम की, हमारी कुश्ती है भाव की, हमारी कुश्ती है संस्कृति की। हमने उसको सबको वो ज्ञान देना है, अपना प्रेम, अपना समय इतना लुटाना है लोगों के ऊपर कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो और हमारे से जुड़ जाएं। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि आप जो शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग है, सबसे बड़ा शिक्षक वर्ग साधु समाज, सबसे पहले आप उसको शिक्षित करना चाहते हैं ताकि सभी लोग शिक्षित हो जाएं। यही होगा ना, क्योंकि मेरा क्या है, मैंने एक किताब लिखी थी, उसका टाइटल था शिक्षा से दीक्षा की ओर। जी 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 अधिकांश लोग साधु क्या करते हैं कि लोगों ने दीक्षित करते चले जाते हैं, उनको शिक्षित नहीं करते। मैंने इस टाइटल को थोड़ा सा बदल दिया है, मैं पहले उसको शिक्षित करूँगा, बाद में दीक्षित करूँगा। बहुत ही खुशी की बात है इस तरह का प्रयास। जो अभी हमारी बात हुई है स्वामी जी से और महाराज जी रतन जी से, तो दोनों बातों में बड़ा ज़बरदस्त सामंजस्य है कि शिक्षकों को शिक्षित, यानी कि साधुओं को शिक्षित करना, दीक्षा देनी उनको और उनसे काम लेना, ये बहुत ही एक बड़ी शुरुआत होगी। शायद इस तरह की शुरुआत इससे पहले शायद कभी मैंने सुनी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, और हमारा ये निवेदन रहेगा आपसे कि इस प्रकार के अच्छे विचार और अच्छी शिक्षाएं आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी को दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री सूर्यवंश। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।